दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बड़ा झटका लगा है। वैक्सीन की कमी के कारण 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों का टीकाकरण बंद हो गया है। ये जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए फाइजर और मॉडर्ना से भी संपर्क किया, लेकिन कंपनियों ने राज्य सरकारों को सीधे वैक्सीन सप्लाई करने से इनकार कर दिया। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वो वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मजाक न बनाएं। हम सब जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर और इसका अंतिम हथियार है। सारी दुनिया में वैक्सीन को लेके एक पॉजिटिव माहौल है और बहुत शिद्दत से वहाँ की सरकारें वैक्सीन जुटाने में, वैक्सीन बनवाने में, वैक्सीन खरीदने में और वैक्सीन लगवाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने भी युद्ध स्तर पर दिल्ली के एक एक नागरिक को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू की, पूरे मिशन मोड में। इसके लिए दिल्ली में स्कूलों में, डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में सारा मिला के 400 सेंटर्स तो बनाए गए युवाओं के लिए, जहां युवाओं को वैक्सीन लग सकती है। 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन लग सकती है इन 400 सेंटर्स पे। और 650 सेंटर्स बनाए गए 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन केंद्र सरकार की बदइंतजामी की वजह से आज युवाओं के लिए बनाए गए सारे सेंटर्स बंद हो चुके हैं। और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो सेंटर्स बनाए थे, उसमें भी कोवैक्सीन के जो सेंटर्स थे वो अब बंद हो गए हैं। अब केवल कोविशील्ड के सेंटर्स वहां पे चल रहे हैं। और ये स्थिति केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में यही स्थिति है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में। और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है? वैक्सीन कहां गई? मैं कई बार कह चुका हूं कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर देश कोरोना की मार झेलने के लिए मजबूर है तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। हमने युवाओं के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी तो सेंटर ने कहा भाई आपको केवल 4 लाख मिलेगी, आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद ले, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकारें सीधे खरीद ले। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेके? ये गंभीर बीमारी है, पूरे देश के हालात गंभीर हैं। इस पे थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता को कोरोना महामारी से बचने का सबसे बड़ा तरीका टीकाकरण ही है। ऐसे में केंद्र सरकार को फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को फौरन मंजूरी देनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों वैक्सीन को सारी दुनिया में मंजूरी मिल चुकी है और दुनिया के तमाम देश इन्हें खरीद रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें अब तक मंजूर नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।